اسلام آباد पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज अमरीका ईरान की अमन के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक आज होगी। अमरीकी वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरान का आला सतह का वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का खित्ते में पायदार अमन के लिए सहूलत कारी जारी रखने का अज़्म। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी का मुतालबा। बाकिर कालिबाफ का ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का भी मुतालबा। कहा, अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए। अगर अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करता है तो मुआहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार है। मेनाब स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हमसफ़र हैं। बाकिर कालिबाफ ने मेनाब स्कूल शहदा की तस्वीर एक्स पर शेयर की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। 24 घंटे में जान लेंगे बातचीत कामयाब होती है या नहीं। ईरानियों को ये एहसास नहीं है कि उनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरानी आज जिंदा हैं तो इसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात। आबनाए हॉर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हम वैसे भी आबनाए हॉर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप की मुज़ाकरात की नाकामी पर ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले की। आप एक मौजज़ा होता देख रहे हैं। हमसाया ममालिक को चाहिए कि वो खित्ते के हालात का बारीक बीनी से जायजा लेकर दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा क़ौमनाई का सोशल मीडिया पर खलीजी ममालिक के नाम पैगाम। जनूबी ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि हक़ के साथ खड़े हो जाएं। अपने पैगाम में अमरीका और इजराइल का नाम लिए बगैर खलीजी ममालिक को खबरदार भी किया कि शैतानी कुव्वतों के झूठे वादों पर कभी भरोसा ना करें। मुश्तबा क़ौमनाई ने अपनी पोस्ट में जनूबी हमसाया मुल्क की इस्तेलाह इस्तेमाल की और किसी का नाम नहीं लिया। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। जो फरीक जंग में आमने सामने थे वो बातचीत से मामला तय करने पर राजी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान ने मेरी दरख्वास्त पर जंगबंदी कबूल की। ईरान और अमरीका की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए तारीख साज काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमत को तारीख सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। पाकिस्तानी क़यादत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। पूरी कौम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करे। मुज़ाकरात की सूरत में दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तान की सिफारती काविशों और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एज़ाज़ में एशाया भी दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा एल्ट्री सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी दरीना मस्बत रवायत को बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें सर अंजाम दी। सिफारतकारी के अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और दीगर शराकतदारों की हिमायत और मुआवनत हासिल रही। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी नशरियाती इदारे NBC के मारूफ प्रोग्राम मीट द प्रेस से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी बह तौर पर मुतल्लिका अफ्रीकैन की है। मामले के हल के लिए पाकिस्तान और आलमी बरादरी ने ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। इस वक्त सिफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की ज़रूरत है।
इसराइल के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले जारी। हमलों में 12 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 20 अफराद जाँ बहक। इसराइली अफवाज का हिज़्बुल्लाह के 1400 एहलकार शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज की 5 डिवीजन्स जनूबी लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का हिस्सा हैं। लबनान में 2 मार्च से अब तक 1888 अफराद शहीद किए जा चुके। शहदा में 163 बच्चे भी शामिल। सरबरा हिज़्बुल्लाह का कहना है क़ाबिज़ीन के इनख़ला तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। दुश्मन को ज़मीनी सतह पर शिकस्त हुई। इसराइल जारहियत के बावजूद मिसाइल रोकने में कामयाब नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे कमी। नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कुछ कमी हुई है। कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाना जिम्मेदारी है। क़यामत खेज़ महंगाई रोकने के लिए 129 अरब रुपये खर्च किए थे। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा, पेट्रोल 12 रुपये फी लीटर सस्ता होना काफी नहीं, कीमत मजीद कम की जाए। वज़ीर आला पंजाब की महकमा लोकल गवर्नमेंट को हर शहर में जारी प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत 51 शहरों में प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। मरियम नवाज का वेस्ट कंटेनर और कूड़े करकट के ड्रम वगैरह को मुस्तकिल साफ रखने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, माजी में 5 साल में भी इतने प्रोजेक्ट नहीं हो सके जो हम 2 साल में कर चुके हैं। वासा प्रोजेक्ट्स की जल्द अज जल्द तकमील के बाद ब्यूटिफिकेशन पर भरपूर तवज्जो दी जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 13 से 18 अप्रैल तक वाशिंगटन DC में मुनक़िद होंगे। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर, IFC के MD, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नुमाइंदों समेत अमरीकी और आलमी मालियाती इदारों की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इजलास में शिरकत से कबल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन, पॉलिसी साजों और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। एटलांटिक काउंसिल समेत मारूफ थिंक टैंक्स से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की मईशत और इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डालेंगे। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशंस जारी। सर्च ऑपरेशंस जोनल SPs की ज़ेर निगरानी किए गए। लेडीज पुलिस ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 676 अफराद, 169 मकानात, 48 दुकानों और 45 होटल्स को चेक किया गया। 26 मशकूक अफराद और 10 मोटरसाइकिलों को जांच पड़ताल के लिए मुतल्लिका थानों में मुंतकिल किया गया।